यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो देखिए, टुंडला विधानसभा सीट पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया है कि यहां बीजेपी और सपा में मुकाबला धनागर बनाम धनागर हो गया है। इस इलाके में जातीय गणित के हिसाब से कौन विजेता होगा, बड़े बड़े दिग्गजों को भी ये समझना मुश्किल हो रहा है। टुंडला पर जीत होगी टेढ़ी खीर। जीत हार में होगा कोरोना इफेक्ट। टुंडला की जनता किसे मानेगी परफेक्ट। टुंडला विधानसभा सीट पर उपचुनाव इस बार बेहद रोचक होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मुकाबला धनगर बनाम धनगर का हो गया है, तो वही तीसरा मजबूत खिलाड़ी बसपा है। वैसे तैयारी तो कांग्रेस ने भी कर रखी थी, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी स्नेहलता का पर्चा खारिज हो जाने से कांग्रेस मैदान से बाहर हो गई है। करीब 14 महीने से खाली पड़ी सीट पर भाजपा ने प्रेमपाल सिंह धनगर को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इस रण में अकेले धनगर प्रत्याशी नहीं है, इसलिए केवल जातिगत वोटों की राजनीति मुश्किल होगी। यहाँ की जनता, यहाँ के किसान अधिकतर मतलब आलू की खेती करते हैं और ये कांच की नगरी है। यहाँ पर जो चूड़ियाँ बनती हैं, सुहाग की चीज बनती हैं, तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा कर दी मंच से, और आलू की खेती के लिए भी कहा। किसान की ये आलू की खेती जो ज़्यादा होती है, इसके लिए फैक्ट्रियाँ भी लगेगी। फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है लंबे समय से, 2014 से हो रही है कि बहुत बड़ा जो बेल्ट है, यहाँ चिप्स की फैक्ट्रियाँ, तमाम चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें केवल बातें ही रही हैं, वादे ही रहे हैं, धरातल पर आज तक कुछ उतर नहीं पाया, इन किसानों को कुछ मिला नहीं है। इस तरह से ये बड़े लंबे समय से विधानसभा अनाथ ही रही है। मैं तो जानता हूँ सन 47 से लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक बने, एक आदरणीय शिव सिंह चक्स बने और दूसरे प्रोफेसर SP सिंह बने, मगर वो लोकसभा में पहुंच गए, सांसद बन गए, तब से ये खाली पड़ी है। अब मैं यहाँ पर विधायक बनूंगा, यहाँ की जनता मुझे विधायक बनाएगी, तो मैं मुद्दा उठाऊंगा वहाँ पर क्यों नहीं बना, यहाँ बनेगा। टुंडला सीट फिरोजाबाद और आगरा मुख्यालय के करीब करीब बराबर की दूरियों पर है, और इस सीट को प्रभावित करने के लिए आगरा के नेताओं का बड़ा हाथ रहता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने आगरा के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और भाजपा को सीधी टक्कर देने के लिए महाराज सिंह धनगर को प्रत्याशी बनाया है। इसलिए मुकाबला धनगर बनाम धनगर देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी से महाराज सिंह धनगर मैदान में है। नेताजी, क्या लगता है, कैसा माहौल है? माहौल तो आप भी देख रहे होंगे, एक तरफ समाजवादी पार्टी की आंधी है, बिल्कुल हर जाति का, हर वर्ग का सहयोग और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। पूरी टुंडला विधानसभा की मैं जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि पूरी लखनऊ से लेके और दिल्ली तक के सारे जितने भी नेता लगे हुए हैं, मगर जनता ने अपना मन बना लिया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को वोट दें। अभी तक टुंडला विधानसभा में सब बाहर के ही बने हैं, चाहे वो मंत्री बने हो और विधायक भी पहले बने हैं तो वो भी फिरोजाबाद के बने हैं, मगर बाहर और भीतर की बात नहीं है, काम करने की बात है। जिस आदमी ने काम किया है अभी तक, मैं तो ये कहता हूँ कि मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहीं एक भी हैंडपंप तक नहीं लगवाया है। तो मेन टुंडला की जनता को विकास चाहिए, विकास के लिए जनता परेशान है टुंडला की, इसी वजह से पूरी चेंजिंग जनता करना चाह रही है। जहां एक तरफ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच धनगर बनाम धनगर की सीधी टक्कर है, तो वहीं तीसरा सबसे मजबूत दावेदार बसपा को माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर दलित वोटर ही हार जीत की निर्णायक भूमिका निभाता है। बहुजन समाज पार्टी ने टुंडला उपचुनाव में संजीव चक को मैदान में उतारा है। हमारे साथ हैं कैंडिडेट, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, 3 नवंबर को इस तरह चुनाव होने हैं, लगातार जनसंपर्क आपका चल रहा है, किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये सीट बीजेपी पे? क्षेत्र में जो जा रहा हूँ मैं, जो समस्याएं मिल रही हैं मुझे, जैसे पानी की है, रोड की है, लाइट की है, ये समस्याओं को मैं नोट करता जा रहा हूँ और जनता के बीच जा रहा हूँ
हर समाज के पास जा रहा हूँ, गली गली जा रहा हूँ, मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ। मैं ये चुनाव ऐसे लड़ रहा हूँ जैसे बहुत से लोग प्रधानी का और जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ते हैं। आज से 2012 तक जो सरकार रही, उन सरकार में सर्व समाज के जो नारा था, सर्व समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, तो हर समाज, ये जो सरकारें चल रही हैं, इसमें कानून व्यवस्था, तमाम अत्याचार, बलात्कार, तमाम तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, इनसे तो जन जन पूरे प्रदेश की जनता परम आदमी बहन कुमारी मायावती जी की मांग कर रही है, क्योंकि उनके शासन काल में जो कानून व्यवस्था से लड़ रही, लग रहा है आपको फाइट है बीजेपी से है, एसपी से, दो धनगर प्रत्याशी उतारे गए। आप हमारी फाइट किसी से नहीं है, हम सबसे आगे हैं। इस बार टुंडला विधानसभा उपचुनाव में फेरबदल भी हुआ है। कोरोना के चलते बूथों की संख्या 408 से बढ़कर 558 हो गई है, जो इस मुकाबले को और भी रोचक बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।